ठंड की तैयारी। सूरज की पहली किरणें जब जंगल की पत्तियों के बीच से छनकर गांव में फैली तो अर्जुन पहले से ही जाग चुका था। उसके हाथ में एक पुरानी कुल्हाड़ी थी जो उसके दादा ने कई सालों पहले उसे दी थी। आज सर्दियों की तैयारी का दिन था और गांव के हर युवा और बुजुर्ग को लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल जाना था। अर्जुन ने घर से बाहर निकलते हुए पुकारा, दादा, मैं अपने दोस्तों के साथ लकड़ी काटने जा रहा हूँ। राम दादा, जो बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे, मुस्कुराए। याद रखना बेटा, जंगल हमारा जीवन है। हर पेड़ हमारे पूर्वजों की कहानी कहता है। अर्जुन के दोस्त राजू और मोहन भी उसके साथ थे। वे तीनों जंगल की ओर चल पड़े। दोस्तों ने पूछा कि आज कैसे लकड़ी कटनी है। अर्जुन ने गर्व से कहा, दादा ने मुझे सिखाया है कि पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें केवल सूखी शाखाएं काटनी हैं ताकि पेड़ स्वस्थ रहे और जंगल में सूरज की रोशनी आ सके। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अर्जुन ने अपने दोस्तों को जंगल के बारे में दादा की कहानियां सुनाई। देखो, हर पेड़ एक जीवित प्राणी की तरह है। इसका अपना महत्व है, अपनी भावना है, उसने समझाया। अचानक दूर से कुछ आवाजें आईं। कुछ बुजुर्ग गांव वाले एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने छिपकर सुना। इस बार हमें ज्यादा लकड़ी चाहिए, एक आदमी ने कहा। हम पूरे पेड़ काट देंगे, फिर चिंता मत करो। अर्जुन के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। उसने राजू और मोहन को देखा। हमें कुछ करना होगा, उसने धीरे से कहा। दोपहर तक उन्होंने कई सूखी शाखाएं इकट्ठा की, लेकिन अर्जुन का दिमाग गांव वालों की बातों में उलझा हुआ था। शाम को जब वे वापस लौट रहे थे तो उसने दादा से बात की। दादा, कुछ लोग पूरे पेड़ काटने की बात कर रहे थे, अर्जुन ने चिंतित होकर कहा। राम दादा गंभीर हो गए। बेटा, जंगल हमारी जान है। अगर हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उस रात अर्जुन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह गांव वालों को जंगल के महत्व के बारे में समझाएगा। उसके दिमाग में एक योजना थी, वह अपने दादा की पुरानी कहानियों का उपयोग करेगा। जैसे जैसे रात गहराई, अर्जुन सोच रहा था कि कैसे वह अपने गांव को समझाएगा कि जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगले दिन गांव में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग अर्जुन के विचारों से सहमत थे, कुछ विरोध कर रहे थे। हमें सर्दियों में आग और रोटी के लिए लकड़ी चाहिए, एक व्यक्ति ने कहा। अर्जुन ने शांति से जवाब दिया, हम लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन पेड़ों को पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे गांव वालों को समझाएंगे कि कैसे जंगल को नुकसान पहुंचाए बिना लकड़ी इकट्ठा की जा सकती है। मोहन बोला, हाँ, और हम पेड़ों को बचाने के तरीके भी दिखा सकते हैं। अर्जुन मुस्कुराया। उसे विश्वास था कि वे अपने गांव को जंगल के महत्व समझा सकते हैं। शाम को जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन और उसके दोस्त अपनी योजना पर चर्चा कर रहे थे। दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगल में उनकी आंखों में संकल्प की चमक थी, अपने जंगल और अपनी संस्कृति की रक्षा करने का। अगले दिन तीनों दोस्तों ने अपनी योजना के अनुसार सभी गांव वालों को आमंत्रित किया और जंगल के महत्व और मूल्य के बारे में चर्चा की और उन्हें बताया कि जंगल उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आने वाली सर्दियों के लिए सूखी लकड़ी के लिए जंगल का उपयोग करने का सही तरीका दिखाया। गांव वालों ने सहमति जताई और उनके प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दिन ढल रहा था और अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोज।